जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम, जो कि एसएससी जीडी, आर्मी और अन्य स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम रैपिड फायर रिवीजन करेंगे 100 क्वेश्चनों का, जो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर शहर की स्थापना। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ऐसे क्वेश्चन आर्मी जीडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी भाई, ठीक है। अगला है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था भाई महात्मा गांधी को। अगला है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है ऑटोबायोग्राफी पुस्तक। अगला है, गिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा कहाँ पे किया जाता है? गिद्धा क्या जाता है? पंजाब में किया जाता है भाई। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1957 में। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, क्या आपको पता ही होगा, भगत सिंह का है। अगला है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप ने लिखा था भाई। अगला है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल का। करोया मरो का नारा किसने दिया था? तो करोया मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगला है, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी भाई, ठीक है। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। अगला है, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का जो मक्का है वो लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है, लंदन में है ये, इंग्लैंड में। अगला है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है भाई। अगला है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रतीक कौन माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है भाई। अगला है, गरबा नृत्य किससे संबंधित है? तो गुजरात में किया जाता है गरबा नृत्य। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। गीत गोविंद के रचयिता पूछ ले तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है भाई। अगला है, गीतांजलि कवि है, गीतांजलि के कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी भाई गीतांजलि। अगला है, गुग्गा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को जाना जाता है भाई। किसे जाना जाता है? गीत सेठी को जाना जाता है। अगला है, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं भाई। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है भाई। अगला है, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेश होल्ड तो किसकी है? सरोजनी नायडू की है। किसकी है? सरोजनी नायडू की। अगला है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन सी क्रिकेटर एम्पायर चर्चित है? तो डिकी बर्ड जो एम्पायर है क्रिकेट के, ग्रेट डिलेयर उपनाम से जाने जाते हैं। अगला है, ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? ग्रैंड मास्टर का तो शतरंज के लिए किया जाता है भाई। अगला है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता जो उपन्यास उसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है भाई? चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो चेकमेट किससे संबंधित है? शतरंज से। शतरंज से एक और क्या था आप बताइएगा मुझे, अभी जो पीछे बताया मैंने, कमेंट में बताइएगा। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भाई लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है?
तो ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो बेयर्ड ने किया था भाई। किसने किया था, बेयर्ड ने। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, ड्यूस शब्द है टेनिस से संबंधित। अगला है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप संबंधित है वही बैडमिंटन से। अगला दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था भाई। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी भाई। अगला है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है, तो पास्कल के नियम का कथन है भाई। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भाई प्रशिक्षकों को, जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था भाई, महात्मा बुद्ध द्वारा, तो सारनाथ में किया गया था भाई। कहाँ पे किया गया था, सारनाथ में। अगला है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भाई कानपुर में। कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है भाई। अगला पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के उपनाम से। अगला पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है, तो कोपरनिकस का सिद्धांत बताता है हमें पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला है बिहू का संबंध किस राज्य से है, तो असम का है वही। कहाँ का नृत्य है, असम का। बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कबीर दास। अगला है बीमर शब्द का उपयोग किस खेल में होता है, तो क्रिकेट में होता है भाई बीमर शब्द का उपयोग। अगला है भाई बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। अगला है ब्लैक पैगोडा के नाम से किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क ओडिशा में स्थित है भाई। सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है भाई। अगला है भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भरतनाट्यम कहाँ का, ये तमिलनाडु का है भाई। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है भाई। अगला है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसकी है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसका कथन है, तो स्वामी दयानंद का कथन है भाई। किसका कथन है, स्वामी दयानंद का। अगला है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में। अगला है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता का दर्जा दिया गया है। अगला है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है, तमिलनाडु को जाना जाता है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है भाई महात्मा गांधी। किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की। अगला है मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। अगला है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो ये मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को नारा दिया था। अगला है मालती माधव के लेखक कौन है, तो मालती माधव पुस्तक उसके लेखक है भवभूति। अगला है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। अगला है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है,
तो ये है भाई केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मोहिनीअट्टम। यक्षगान पूछ ले, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये है भाई कर्नाटक का। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था, तो यूरो जो मुद्रा उसका प्रचलन शुरू हुआ था 1 जनवरी 2002 से। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला है राजघाट किसका समाधि स्थल है, राजघाट। तो राज कौन किया है सबसे ज्यादा, तो आप याद कर लेंगे महात्मा गांधी द्वारा। तो राजघाट पे किसकी समाधि है, महात्मा गांधी जी की। अगला है रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस खेल में प्रदान की जाती है, तो रानी झांसी ट्रॉफी की क्रिकेट में प्रदान की जाती है भाई। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भाई। अगला है राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है भाई। अगला राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला है लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है लिटिल अमेरिका नामक स्थान, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है भाई। सबसे ऊंची भारत में जो मूर्ति है वो इन्हीं की है। आप मुझे कमेंट में बताएगा इनकी मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई है और उसका क्या नाम है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। अगला है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी को। किस तिथि को, 26 जनवरी को स्वीकार किया गया था भाई। अगला है विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में। कहाँ पे स्थित है, त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में। अगला है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था अभी। अगला है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह हैं वो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला है शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है, तो अफगानिस्तान की जो संसद उसको शोरा कहा जाता है भाई। अगला सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है भाई। किसे जाता है, विलियम बेंटिक को। अगला है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था भाई। ये नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है साखी के रचयिता कौन है, तो साखी के रचयिता कबीर दास है। अगला है सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है भाई बिहार का। कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का लोक नृत्य है। अगला है सांबा किस देश की प्रमुख नृत्य है, तो सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है, तो ये हो जाएगा भाई ब्राजील का। कहाँ का, ब्राजील का। अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है, तो नासिक में स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, जहाँ से नोट छपते हैं, नासिक में स्थित है। अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है सेंट्रल ग्लास एंड
सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जादवपुर में। जादवपुर कहाँ पड़ता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।